स्मार्ट ऋषि और शिव तपस्वी की कठिन साधना। प्राचीन काल की बात है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक छोटा सा आश्रम था, जहां एक महात्मा तपस्या में लीन रहते थे। उनका नाम था स्मार्ट ऋषि। उनकी भक्ति और साधना की गाथाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। वे एक अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी ऋषि थे, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान शिव की पूजा करना और उनका दर्शन प्राप्त करना था। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। स्मार्ट ऋषि का जीवन कठिन तप और साधना से भरा हुआ था। वे अपने आश्रम में दिन रात शिव के नाम का जप करते और भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को और भी अधिक सशक्त बनाने के लिए हर संभव उपाय करते थे। उनके साधना के मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं थी, न तो मौसम की कठोरता, न भूख और प्यास का कष्ट, न ही शारीरिक पीड़ा। वे हर कठिनाई को भगवान शिव की सेवा में एक साधारण कदम मानते थे। स्मार्ट ऋषि का एक बड़ा सपना था, भगवान शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त करना। उनका मानना था कि जब तक वे भगवान शिव की पूजा और तप में पूरी निष्ठा से लगे रहेंगे, तब तक भगवान शिव उनकी भक्ति स्वीकार करेंगे और उन्हें दिव्य ज्ञान का वरदान देंगे। उन्होंने यह तय कर लिया था कि वह पूरी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी साधना में लीन रहेंगे, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। उनकी साधना का प्रारंभ कुछ इस प्रकार हुआ था। एक दिन जब ऋषि ने गहरी साधना में अपने चित्त को एकाग्र किया, तब एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, स्मार्ट ऋषि, तुम्हारे भीतर अद्वितीय भक्ति और साधना की शक्ति है, परंतु तुम्हें अपनी तपस्या में और कठिनाई बढ़ानी होगी। तभी भगवान शिव तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे और तुम्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। यह आकाशवाणी सुनकर स्मार्ट ऋषि ने अपनी साधना को और कठिन बना दिया। उन्होंने सूर्यास्त से पहले दिन भर उपवास रखना शुरू कर दिया और रात भर अपनी ध्यान साधना में लीन हो गए। वह हमेशा शिव के मंत्रों का जाप करते, नमः शिवाय, और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहते। एक दिन स्मार्ट ऋषि ने संकल्प लिया कि वे नंगे पैर हिमालय की कड़ी बर्फीली धरती पर चलेंगे, ताकि उनकी तपस्या में और अधिक गहराई आ सके। उन्होंने प्रातः समय में ही अपने तप की शुरुआत की और हिमालय की बर्फीली चोटियों की ओर चल पड़े। यह मार्ग बहुत ही कठिन था। वहां का तापमान सर्दियों में इतना नीचे गिर जाता था कि कई लोग बिना गर्म कपड़ों के बर्फीली चोटियों पर जा ही नहीं सकते थे। लेकिन स्मार्ट ऋषि के मन में एक दृढ़ निश्चय था, भगवान शिव के दर्शन के बिना मैं यह तपस्या पूरी नहीं करूंगा। हिमालय की बर्फीली चोटी तक पहुंचने का मार्ग कठिन था, लेकिन स्मार्ट ऋषि ने अपने मन को दृढ़ किया। हर कदम पर उनके पैरों में कांटे चुभते, लेकिन उनका विश्वास भगवान शिव पर अडिग था। वह रास्ते में बर्फ के ढेर में अपने पैर डुबोते और फिर भी बिना रुके आगे बढ़ते गए। हर कठिनाई के बाद वह भगवान शिव के नाम का जप करते और उन्हें अपने समर्पण का एहसास कराते। कई दिन बीत गए और स्मार्ट ऋषि के शरीर पर बर्फ जमा होने लगी। उनके चेहरे पर थकान के कोई लक्षण नहीं थे, क्योंकि उनकी आत्मा भगवान शिव की भक्ति में रंगी हुई थी। हिमालय की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उनका तप जारी था। लेकिन एक दिन जब वह और ऊंचाई पर चढ़े, उनकी शारीरिक स्थिति बहुत खराब हो गई। शरीर में कमजोरी और बर्फ के ठंडे झटकों के कारण वह गिरने लगे। लेकिन तभी उनकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य आया। उनकी तपस्या के परिणामस्वरूप एक दिव्य प्रकाश की आभा उभरी और उस आभा से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव का रूप अत्यंत आकर्षक और विकट था। उनकी जटा में गंगा बह रही थी और उनके गले में सर्प लिपटे थे। उनके नेत्रों में एक विशेष प्रकार की गहरी दया और शक्ति थी।
भगवान शिव ने स्मार्ट ऋषि की कठिन तपस्या को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, स्मार्ट ऋषि, तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। यह सुनकर स्मार्ट ऋषि के हृदय में एक गहरी शांति और आनंद का एहसास हुआ। उनके मस्तक से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित किया है। कृपया मुझे अपनी दिव्य कृपा से आशीर्वाद दें और मुझे अपना साक्षात दर्शन प्रदान करें। भगवान शिव ने ऋषि की श्रद्धा और तपस्या को देखा और कहा, तुम्हारे तप के फलस्वरूप मैं तुम्हें अपनी दिव्य उपस्थिति का आशीर्वाद देता हूँ। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सत्य का मार्ग है। तुम्हारे भीतर मेरी भक्ति और प्रेम की शक्ति है। स्मार्ट ऋषि के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। भगवान शिव के दर्शन के साथ उन्हें वह दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हुआ जिसे वह अपने जीवन का उद्देश्य मानते थे। उन्होंने भगवान शिव से यह भी प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया मुझे जीवन के सत्य का ज्ञान दें ताकि मैं अपनी तपस्या को और अधिक सशक्त बना सकूं। भगवान शिव ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को प्रकाशित करेगा और तुम्हारी तपस्या को सिद्धि प्रदान करेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक और कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। दिव्य परीक्षा और ज्ञान का आरंभ। भगवान शिव के दर्शन से स्मार्ट ऋषि का हृदय अपार आनंद और शांति से भर गया था। उनकी तपस्या का फल उन्हें मिल चुका था और भगवान शिव ने उन्हें अपनी दिव्य उपस्थिति का आशीर्वाद दिया था। लेकिन भगवान शिव ने एक बात और कही थी जो स्मार्ट ऋषि के मन को गंभीर रूप से झकझोर गई थी, तुम्हें जीवन के सर्वोत्तम ज्ञान के लिए एक और परीक्षा से गुजरना होगा। स्मार्ट ऋषि, जो अब तक भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित थे, यह सुनकर चुप हो गए। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा और विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। यदि आपकी इच्छा है तो मैं इस परीक्षा को भी सहर्ष स्वीकार करता हूँ। कृपया मुझे यह परीक्षा देने का अवसर दें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा समर्पण मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है, परंतु यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा की शक्ति और श्रद्धा का परीक्षण करेगी। यदि तुम इसे पार कर सको तो तुम्हें वह दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा जिसकी तुम वर्षों से साधना कर रहे हो। स्मार्ट ऋषि ने भगवान शिव से अनुमति लेकर ध्यान और तपस्या को फिर से आरंभ किया। लेकिन इस बार भगवान शिव ने उन्हें एक विशेष प्रकार की परीक्षा दी। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को परखने के लिए कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाएगा। तुम्हें अकेले अपने रास्ते पर चलना होगा जहां तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा। भगवान शिव के इन शब्दों के साथ उन्होंने अपनी तपस्या को और भी कठिन बना दिया। उन्हें एकांत में जाने का आदेश था जहां न कोई साथी था न कोई मदद। यह समय उनके लिए एक कठिन परीक्षा बन गया। उनकी आत्मा के भीतर एक गहरी शांति थी, परंतु शरीर और मन के भीतर एक असमंजस भी था, क्योंकि उन्हें न तो किसी से मदद मिल रही थी और न ही कोई सहारा था। अचानक एक दिन भगवान शिव के दिव्य दर्शन ने उनकी परीक्षा का एक नया रूप लिया। वह प्रकट हुए, लेकिन इस बार वे किसी भव्य रूप में नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति के रूप में आए। उनके शरीर पर एक साधारण सा वस्त्र था और वे एक तपस्वी की तरह दिख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई विशेष आभा नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में गहरी शक्ति और असीम शांति थी। भगवान शिव ने स्मार्ट ऋषि से कहा, तुम मेरी परीक्षा का सामना करो। इस समय तुम अकेले हो। तुमने जिन रास्तों पर चलने का संकल्प लिया है, अब उन पर अकेले चलने का समय है। क्या तुम इस परीक्षा को पास कर सकोगे? स्मार्ट ऋषि ने भगवान शिव के रूप को देखा और उन्हें पहचानने में कुछ क्षणों का समय लिया। लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि उनके चेहरे पर स्थिर हुई, उन्हें समझ में आ गया कि यह वही भगवान शिव हैं जिन्हें वह हमेशा से अपने हृदय में महसूस करते थे। उन्होंने भगवान शिव के पैरों में सिर झुकाया और कहा,
प्रभु, मैं आपकी परीक्षा को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। आपकी इच्छा के बिना मैं अपने तपस्वी जीवन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। भगवान शिव ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, तुमने एकदम सही निर्णय लिया है। अब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हुए इस परीक्षा को पार करना होगा। भगवान शिव के शब्दों के साथ एक अजीब सी चुनौती सामने आई। अचानक आसपास के वातावरण ने एक भयावह रूप ले लिया। चारों ओर घना अंधकार छा गया और स्मार्ट ऋषि को यह महसूस हुआ कि अब वह अकेले हैं। अंधेरे में केवल उनका ही अस्तित्व था। उनके आसपास कोई था नहीं, केवल गहरी शांति और भय का माहौल था। यह एक मानसिक और आत्मिक परीक्षा थी। अब स्मार्ट ऋषि को अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास पर निर्भर रहना था। वह पूरी तरह से अकेले थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने समर्पण में कमी नहीं आने दी। उन्होंने भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय का जप किया और उस जप के साथ वह इस अंधकार को पार करने का मार्ग ढूंढने लगे। हर मंत्र के साथ उनका मन और आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि अंधकार केवल बाहर का नहीं था, बल्कि अंदर का भी था। यह उनके भीतर के संदेह और भय को प्रतिबिंबित कर रहा था। स्मार्ट ऋषि ने पूरी श्रद्धा से ध्यान किया और भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, मैं जानता हूँ कि यह अंधकार मुझे आपके दिव्य प्रकाश से बाहर निकालने का अवसर है। कृपया मेरी आत्मा को सच्चे ज्ञान का आशीर्वाद दें, ताकि मैं इस परीक्षा को पास कर सकूं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, एक दिव्य प्रकाश की लहर उनके चारों ओर फैलने लगी। उस प्रकाश के भीतर वह भगवान शिव के रूप को देख पाए। भगवान शिव ने अपने गहरे दिव्य दृष्टिकोण से उन्हें देखा और कहा, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति और भक्ति से इस अंधकार को पार किया है। तुम्हारी तपस्या और समर्पण ने तुम्हें सत्य के उस ज्ञान तक पहुंचाया है जो तुम्हारी आत्मा के भीतर पहले से था। स्मार्ट ऋषि ने भगवान शिव के दिव्य प्रकाश में समाहित होते हुए अपने हृदय को पूरी तरह से खोला। उन्हें एहसास हुआ कि वास्तविक ज्ञान न तो कहीं बाहर है, न किसी किताब में। वह ज्ञान उनकी आत्मा के भीतर था, एक दिव्य प्रकाश जो भगवान शिव के साथ उनके संबंध के कारण प्रकट हुआ था। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और तपस्या को स्वीकार किया और कहा, अब तुम दिव्य ज्ञान के अधिकारी हो। तुमने जो तपस्या की है वही तुम्हें जीवन का असली सत्य समझने में मदद करेगी। इस ज्ञान को तुम अपने जीवन में उतारो और इसे सभी जीवों के कल्याण के लिए प्रयोग करो। स्मार्ट ऋषि ने भगवान शिव के दिव्य ज्ञान को पूरी श्रद्धा से स्वीकार किया और उनके आशीर्वाद से आत्म साक्षात्कार की ओर कदम बढ़ाया। वह समझ गए कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और ईश्वर के प्रति भक्ति में निहित है। दिव्य ज्ञान का प्रसार। स्मार्ट ऋषि ने भगवान शिव से प्राप्त दिव्य ज्ञान के साथ अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। वह अब पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर थे और उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था वह केवल स्वयं के लिए नहीं था। उनका मानना था कि यह ज्ञान केवल उनके लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के कल्याण के लिए है। उन्होंने भगवान शिव के आशीर्वाद से यह संकल्प लिया कि वह इस दिव्य ज्ञान को अपने ज्ञान के भंडार से सभी के साथ साझा करेंगे, ताकि हर व्यक्ति को सत्य का मार्ग मिल सके। भगवान शिव ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी और अब स्मार्ट ऋषि का कार्य था कि वह उस दृष्टि के माध्यम से दूसरों को जीवन के सत्य, भक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाएं। उन्होंने अपनी तपस्या और साधना को छोड़कर अब ज्ञान के प्रसार का कार्य शुरू किया। उन्होंने यह भी समझ लिया था कि जीवन के प्रत्येक प्राणी में भगवान शिव का रूप है और उन्हें उसी रूप में दर्शन करना चाहिए। स्मार्ट ऋषि ने सबसे पहले अपने आश्रम में आसपास के गांवों के लोगों को बुलाया। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को यह सिखाना शुरू किया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य बाहरी सुखों का भोग नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और भगवान की भक्ति में निहित है।
वह समझाते थे कि जीवन के हर क्षण में भगवान शिव का स्मरण करना और उनके मार्ग पर चलना ही सच्ची सुख शांति का मार्ग है। एक दिन जब स्मार्ट ऋषि गांव में अपने साधना के उपदेश दे रहे थे तो एक युवा लड़का उनकी ओर आया। वह बहुत ही दुखी और परेशान था। उसकी आंखों में एक गहरी उलझन और प्रश्न था। उसने ऋषि से पूछा, हे महर्षि, मैं जीवन में हर कदम पर संघर्ष कर रहा हूँ। कोई न कोई समस्या हमेशा मेरे सामने आती रहती है। मैं हर बार भगवान से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मुझे उनका उत्तर नहीं मिलता। क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या मैं भगवान शिव के योग्य नहीं हूँ? स्मार्ट ऋषि ने उस युवक को शांति से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, यह जीवन केवल सुखों का नहीं है। इसमें दुख, पीड़ा और संघर्ष भी आते हैं, लेकिन यह सब कुछ केवल भगवान शिव की योजना का हिस्सा है। तुम जिसे संघर्ष समझ रहे हो, वह तुम्हारे आत्मिक विकास का एक हिस्सा है। भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। तुम जब भी किसी समस्या से जूझते हो, तो भगवान शिव के नाम का जप करो और अपने हृदय को शांति से भरने का प्रयास करो। जीवन में संकट केवल इसलिए आते हैं ताकि हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़े। जिस दिन तुम इस सत्य को समझ पाओगे, उस दिन तुम देखोगे कि भगवान शिव हर पल तुम्हारे साथ हैं। युवक ने ऋषि की बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में एक नया विश्वास जाग उठा। उसे समझ में आया कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है और उसे भगवान शिव के नाम का जाप करके अपने दुखों से पार पाया जा सकता है। इसके बाद स्मार्ट ऋषि ने अपने ज्ञान का प्रसार और भी बढ़ा दिया। वह एक गांव से दूसरे गांव जाते और वहां के लोगों को ध्यान, भक्ति और आत्मज्ञान के बारे में बताते। उन्होंने यह भी सिखाया कि तपस्या केवल कठिन कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन और हृदय की शुद्धि में भी निहित है। भगवान शिव की भक्ति केवल बाहरी पूजा में नहीं, बल्कि आंतरिक साधना और ध्यान में होती है। यही कारण था कि उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान की विशेष विधियां सिखाई, जिससे वे अपने मन को शांति और स्थिरता की ओर ले जा सकें। समय बीतने के साथ साथ स्मार्ट ऋषि के आश्रम में लोगों की संख्या बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए आते थे। उनके उपदेशों में एक गहरी शांति और सत्य था, जो लोगों के जीवन को बदलने लगा। वे सिखाते थे कि भगवान शिव की भक्ति आत्मा की सबसे गहरी अवस्था तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है और यही भक्ति जीवन के हर पहलू को सुंदर और पूर्ण बना देती है। एक दिन स्मार्ट ऋषि अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे कि अचानक भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। इस बार भगवान शिव के रूप में कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह अपनी असली दिव्य आभा के साथ प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गहरी शांति और दिव्यता थी। भगवान शिव ने ऋषि से कहा, तुमने मेरी भक्ति को सच्चे रूप में समझा है और तुमने उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाया है। तुम्हारी तपस्या और समर्पण ने समस्त मानवता के लिए एक नया मार्ग खोल दिया है। तुम्हारी भक्ति में जो शुद्धता है, वही इस संसार के हर व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। स्मार्ट ऋषि ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आपकी कृपा से ही मैं यह कार्य कर पा रहा हूँ। यह ज्ञान मुझे आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इसे दूसरों तक पहुंचा पा रहा हूँ। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा कार्य केवल यहीं समाप्त नहीं होगा। तुम्हारा उद्देश्य इस संसार को शिव के सत्य और ज्ञान के प्रति जागरूक करना है। तुम्हारी भक्ति और ज्ञान के द्वारा तुम उन लोगों तक पहुंच सकोगे जो अभी भी अज्ञानता में डूबे हुए हैं। तुम्हें आगे भी बहुत काम करना होगा, लेकिन तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि तुम मेरे साक्षात रूप हो। स्मार्ट ऋषि ने भगवान शिव के आशीर्वाद को स्वीकार किया और अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा दी।
अब उन्होंने केवल व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को भगवान शिव के दिव्य ज्ञान से अवगत कराना शुरू कर दिया। उन्होंने यह समझा कि जब तक लोग आत्मज्ञान और सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक वे जीवन के वास्तविक सुख से वंचित रहेंगे। वह निरंतर अपनी तपस्या और ज्ञान का प्रसार करते रहे और भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित रहे। उनका जीवन अब भगवान शिव के आदर्शों का प्रतीक बन गया था और वह सचमुच एक दिव्य साधक बन चुके थे, जिनके जीवन में भगवान शिव के साक्षात्कार की दिव्य ज्योति हर समय जलती रहती थी। समाज में परिवर्तन और दिव्य ज्ञान का प्रसार। स्मार्ट ऋषि ने भगवान शिव से प्राप्त दिव्य ज्ञान के प्रसार का कार्य अब अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लिया था। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं अब हर दिशा में फैलने लगी थीं। जो लोग उनके आश्रम में आते थे वे अपनी समस्याओं का समाधान पाकर जीवन में नया उल्लास महसूस करते थे। स्मार्ट ऋषि ने यह समझ लिया था कि समाज के हर स्तर पर, चाहे वह राजा हो या रंक, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मज्ञान और भगवान शिव की भक्ति की आवश्यकता है। इस सत्य को उन्होंने अपने जीवन का संदेश बना लिया। स्मार्ट ऋषि ने पहले छोटे छोटे गांवों और कस्बों में जाकर लोगों को भक्ति, ध्यान और आत्मज्ञान की महत्ता बताई। वह यह मानते थे कि अगर लोग अपनी आत्मा को पहचान लें और भगवान शिव की भक्ति में मन, वचन और क्रिया से एकाग्र हो जाएं, तो उनका जीवन सुधर सकता है। उन्होंने हर व्यक्ति को यह समझाया कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं भगवान के आदेश के अनुसार आती हैं और उन्हें अपने भीतर के सत्य का अनुभव करने का एक अवसर मानना चाहिए। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर एक गांव में एक ऐसा समुदाय बन गया जो स्मार्ट ऋषि की भक्ति और ज्ञान के अनुसार जीवन जीने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग ध्यान और साधना की ओर प्रवृत्त होने लगे। यह देखकर स्मार्ट ऋषि ने महसूस किया कि उन्हें अब समाज के अन्य वर्गों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए और इस काम के लिए वह अधिक संगठित रूप से काम करने लगे। समाज में बदलाव लाने के लिए स्मार्ट ऋषि ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए यात्राएं शुरू कीं। वह नगर नगर और ग्राम ग्राम जाते, जहां वह अपने शिष्यों को साथ लेकर गांव वालों और नागरिकों से मिलते और उन्हें भगवान शिव के ज्ञान से अवगत कराते। वह हर व्यक्ति से मिलते और उन्हें बताते कि जीवन का असली सुख केवल भौतिक संपत्ति और शक्ति में नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और भगवान शिव के प्रेम में है। एक दिन स्मार्ट ऋषि ने सोचा कि केवल व्यक्तियों को प्रभावित करना पर्याप्त नहीं होगा। अब समय आ गया था कि वह समाज के उच्च वर्ग और राजाओं तक अपनी बात पहुंचाएं। उन्होंने सोचा, अगर राजकुमार या राजा इस दिव्य ज्ञान को समझ पाए तो वह पूरे राज्य को बदल सकते हैं और धर्म, शांति और समृद्धि की दिशा में नया मोड़ ला सकते हैं। उन्होंने राजा देवधर से मिलने का निर्णय लिया। देवधर एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा था, लेकिन उसके राज्य में शांति की कमी थी। लोगों में असंतोष था और धार्मिक उथल-पुथल चल रही थी। स्मार्ट ऋषि ने भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर राजा देवधर से मिलने के लिए राजमहल की ओर प्रस्थान किया। राजमहल पहुंचने पर राजा देवधर ने उन्हें आदर और सम्मान के साथ अपने दरबार में आमंत्रित किया। ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, इस राज्य में जो अशांति फैल रही है वह केवल बाहरी कारणों से नहीं बल्कि आंतरिक कारणों से है। लोगों की आत्माएं अशांत हैं और वे भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका राज्य शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो तो आपको लोगों को आत्मज्ञान और भगवान शिव की भक्ति के मार्ग पर लाना होगा। राजा देवधर ने ऋषि की बातों को ध्यान से सुना और कहा, ऋषिवर, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में शांति हो, लेकिन लोग इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। वे अपने सुखों और भौतिक संपत्ति के पीछे भागते हैं और उनके लिए ध्यान और साधना कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। स्मार्ट ऋषि ने उत्तर दिया,
राजन, भौतिक सुखों का पीछा करना केवल आत्मा को भ्रमित करता है। जब लोग अपने भीतर की शांति और सत्य को पहचानने लगेंगे, तब बाहरी चीजों के प्रति उनकी आसक्ति कम हो जाएगी और तभी उन्हें वास्तविक सुख का अनुभव होगा। इसलिए आपको अपने राज्य के लोगों को इस दिव्य ज्ञान के महत्व से अवगत कराना होगा। यदि आप इसे शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हर व्यक्ति के हृदय में यह ज्ञान प्रज्वलित होगा। राजा देवधर ने ऋषि की बातों को गंभीरता से लिया और अपनी राजधानी में एक बड़े आयोजन का आयोजन किया। उन्होंने स्मार्ट ऋषि को सभी नागरिकों और शासकों के समक्ष दिव्य ज्ञान और भक्ति का उपदेश देने के लिए बुलाया। यह आयोजन राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। राजा ने घोषणा की कि अब से राज्य में सभी नागरिकों को ध्यान और साधना के महत्व के बारे में शिक्षा दी जाएगी, ताकि वे अपने भीतर की शांति को अनुभव कर सकें। स्मार्ट ऋषि ने इस आयोजन में उपदेश दिया और भगवान शिव के ज्ञान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह समझाया कि भगवान शिव की भक्ति जीवन के हर पहलू को संतुलित और शांति से भर देती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब व्यक्ति अपने मन, वचन और क्रिया को सही दिशा में लगाता है तो वह हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। इसके बाद उन्होंने सभी को नमः शिवाय के मंत्र का जाप करने की सलाह दी, जिससे हर व्यक्ति के मन में भगवान शिव की उपस्थिति का एहसास हो सके। इस आयोजन के बाद राज्य में बदलाव की बयार बहने लगी। लोग धीरे धीरे भगवान शिव की भक्ति में रमे और ध्यान व साधना की ओर प्रवृत्त हुए। समाज में शांति, संतोष और समृद्धि की लहर दौड़ने लगी। राजा देवधर ने भी अपनी नीति में बदलाव किया और अपने राज्य को धार्मिक और मानसिक शांति की ओर अग्रसर किया। स्मार्ट ऋषि का कार्य अब केवल एक राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल चुका था। उनके ज्ञान के कारण समाज में एक नया परिवर्तन आया था। लोगों में एक नया विश्वास जागृत हुआ था और वे आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने लगे थे। स्मार्ट ऋषि ने इस कार्य को तब तक जारी रखा जब तक भगवान शिव के ज्ञान और भक्ति से पूरी दुनिया जागरूक नहीं हो गई। वह समझते थे कि जब तक हर व्यक्ति अपनी आत्मा के सत्य को पहचान नहीं लेता, तब तक दुनिया में शांति नहीं आ सकती। उन्होंने इसे अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मान लिया और इस दिव्य ज्ञान को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य निरंतर करते रहे। परम सत्य का उद्घाटन और अंतिम सिद्धि। स्मार्ट ऋषि का कार्य अब केवल एक साधारण गुरु के रूप में नहीं था, बल्कि वह भगवान शिव के सशक्त प्रतिनिधि के रूप में स्थापित हो चुके थे। उन्होंने समाज में हर स्तर पर परिवर्तन लाने का कार्य किया था और अब वे पूरी दुनिया में भगवान शिव के दिव्य ज्ञान का प्रचार कर रहे थे। उनके ज्ञान और भक्ति के प्रभाव से पूरा क्षेत्र एक नई दिशा में बढ़ने लगा था। जो लोग उनके संपर्क में आते, वे अपने जीवन को पूरी तरह से बदलते हुए आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते। लेकिन स्मार्ट ऋषि का दिल अभी भी शांति से भरा हुआ नहीं था। वह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या वह अब अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर चुके हैं। भगवान शिव ने उन्हें जो दिव्य ज्ञान दिया था, क्या वह उस ज्ञान के अंतिम रूप को समझ पाए हैं? क्या वह उस परम सत्य को पहचान पाए हैं जिसका उद्घाटन केवल वे ही कर सकते थे? यह विचार उनके मन में लगातार चल रहे थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह एक और कठिन तपस्या करेंगे ताकि वह उस अंतिम सत्य को पहचान सकें, जिसे जानने के लिए हर साधक और ऋषि अपने जीवन की सारी तपस्या करता है। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें उस परम ज्ञान का उद्घाटन करने का आशीर्वाद मिले, ताकि वह पूरी मानवता को सच्चे आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन कर सकें। स्मार्ट ऋषि ने अपने आश्रम में शरण ली और एक गहरे ध्यान में डूब गए। उनका मन पूरी तरह से भगवान शिव में रम गया था। उनकी हर सांस, हर विचार और हर कृत्य अब केवल भगवान शिव के प्रति समर्पित था। उन्होंने नित्य अपने शरीर की परवाह किए बिना
केवल ध्यान और तपस्या में अपना जीवन बिताना शुरू किया। वह समझते थे कि अब उनके शरीर और आत्मा का उद्देश्य केवल शिव के साथ एकाकार होना है, ताकि वह उस अंतिम सत्य को देख सकें जो सभी दुखों और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। एक दिन जब ऋषि गहरी तपस्या में लीन थे, अचानक भगवान शिव का दिव्य रूप उनके सामने प्रकट हुआ। भगवान शिव का रूप आज तक के सबसे भव्य और प्रभावशाली रूप में था। उनका शरीर तेजस्वी आभा से प्रकाशित हो रहा था और उनकी आंखों में अनंत प्रेम और करुणा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू था और उनके शरीर पर चंद्रमा का आभूषण चमक रहा था। स्मार्ट ऋषि ने भगवान शिव के दिव्य रूप को देखा और उनकी आंखों में एक अनोखी चमक आई। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, आप मेरी तपस्या और समर्पण से संतुष्ट हुए हैं। कृपया मुझे उस परम सत्य का उद्घाटन करें जिसका मैं साक्षात्कार करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने अपनी आंखों में गहरी शांति और करुणा के साथ उत्तर दिया, स्मार्ट ऋषि, तुमने जिस परम सत्य की खोज की है वह बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। तुमने बाहरी दुनिया में जितनी तपस्या की है वह सब तुम्हारे भीतर के दिव्य सत्य को पहचानने के लिए थी। अब तुम्हें यह जानने का समय आ गया है कि वह सत्य क्या है। भगवान शिव के इन शब्दों ने स्मार्ट ऋषि के हृदय को गहरे रूप से प्रभावित किया। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में अपना सिर झुका लिया और अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, प्रभु, क्या वह परम सत्य जो आप कह रहे हैं वह मेरे भीतर ही छिपा है? क्या मुझे उसकी प्राप्ति के लिए और अधिक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जितनी तपस्या की है वह तुम्हारी आत्मा को सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए पर्याप्त है। परम सत्य यह है कि जीवन के सभी अनुभवों, दुखों और सुखों के पार तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भगवान शिव के रूप में ही है। वह परम आत्मा जो इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करती है, वही तुम हो। तुम भी वही दिव्य सत्ता हो जिसका प्रत्यक्ष रूप भगवान शिव है। यह सत्य तुम्हारे भीतर पहले से था, तुम्हें इसे पहचानने के लिए बाहरी तपस्या की आवश्यकता नहीं थी। यह सत्य तुम्हारे भीतर के ध्यान और भक्ति से प्रकट होगा, यही तुम्हारी अंतिम सिद्धि है। स्मार्ट ऋषि ने भगवान शिव की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया। उनका दिल अब परम शांति से भर गया था, क्योंकि उन्हें यह सत्य समझ में आ गया था कि भगवान शिव और वे एक ही हैं। उनका आत्मा और भगवान शिव का आत्मा एक ही दिव्य सत्य में लीन हैं। यह ज्ञान उनके भीतर हर समय प्रकट था, केवल उन्हें उसे पहचानने की आवश्यकता थी। यह साक्षात्कार उनकी तपस्या का सबसे गहरा फल था। भगवान शिव ने आगे कहा, तुम अब आत्मज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुके हो। तुम्हें अब यह कार्य करना है कि तुम जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हो उसे शेष मानवता तक पहुंचाओ। अब तुम दिव्य मार्गदर्शक बन चुके हो और तुम्हारा कार्य है दूसरों को भी इस सत्य का उद्घाटन करना। स्मार्ट ऋषि ने भगवान शिव के आशीर्वाद को स्वीकार किया और कहा, प्रभु, मैं आपका सच्चा शिष्य हूँ। मैं यह ज्ञान और भक्ति सभी जीवों तक पहुँचाने का कार्य करूँगा, ताकि हर व्यक्ति अपने भीतर के परम सत्य को पहचान सके और भगवान शिव के साथ एकाकार हो सके। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा कार्य अब समाप्त नहीं हुआ है, स्मार्ट ऋषि। तुम्हें हर स्थान पर यह दिव्य ज्ञान फैलाना है, ताकि हर व्यक्ति शांति, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चल सके। तुम्हारा जीवन अब भगवान शिव के नाम की सेवा में रत रहेगा और तुम सभी को यह समझाओगे कि भगवान शिव में ही सभी सत्ताएं और शक्तियां समाहित हैं। इस ज्ञान के साथ स्मार्ट ऋषि ने भगवान शिव के समक्ष अपनी अंतिम कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान शिव के चरणों में समर्पित किया और अब उनका कार्य दुनिया में हर जीव तक भगवान शिव के सत्य को पहुंचाने का था।
उन्होंने ज्ञान की हर लौ को एक दीपक की तरह जलाया और लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। अंतिम सिद्धि और भगवान शिव में एकाकार। स्मार्ट ऋषि ने अपने जीवन का हर क्षण भगवान शिव की भक्ति और सत्य की खोज में समर्पित कर दिया था। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था वह केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए था। उनका जीवन अब एक साधक से एक दिव्य गुरु बन चुका था। उनके शिष्यों और भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और उन्होंने हर व्यक्ति को भगवान शिव के सत्य, भक्ति और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया था। लेकिन अब समय आ गया था जब स्मार्ट ऋषि को भगवान शिव से एक नई यात्रा की आवश्यकता महसूस हुई। उनका आत्मा अब पूर्ण रूप से शिव में विलीन होने की ओर अग्रसर था। उनके मन में कोई उलझन नहीं थी, कोई आशंका नहीं थी, केवल शांति और दिव्य आकाश की अनंतता का अनुभव था। यह शांति, यह संतुलन, यह परम साक्षात्कार उनके जीवन के सबसे अंतिम, सबसे पवित्र क्षण के लिए था। वह समझ गए थे कि अब उनकी जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव नजदीक आ चुका था। उन्होंने सोचा कि यह समय है जब उन्हें भगवान शिव से अंतिम रूप से मिलना होगा। उन्हें यह एहसास था कि इस जीवन के बाद उनका अस्तित्व केवल भगवान शिव के साथ ही एकाकार हो जाएगा और उनका दिव्य उद्देश्य पूरा होगा। स्मार्ट ऋषि ने एक दिन अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें संबोधित किया। प्रिय शिष्यों, आज मैं तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। भगवान शिव ने मुझे जो ज्ञान दिया वह अब तुम तक पहुँच चुका है। तुम सभी अपने भीतर के दिव्य सत्य को पहचानने का प्रयास करो। मुझे विश्वास है कि तुम सभी एक दिन सत्य के मार्ग पर चलकर अपने भीतर भगवान शिव के दर्शन करोगे। सभी शिष्य ऋषि की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उनकी आंखों में आभार और श्रद्धा का भाव था। वे जानते थे कि उनके गुरु ने उन्हें जो ज्ञान दिया है वह किसी साधारण शिक्षाओं से कहीं ऊपर है। यह ज्ञान भगवान शिव का अत्यंत पवित्र और दिव्य मार्ग था, जिसे वे सच्चे भक्त की तरह समझने का प्रयास कर रहे थे। स्मार्ट ऋषि ने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और अपने ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने सोचा, अब मुझे एक आखिरी यात्रा पर जाना है, वह यात्रा जहां मैं भगवान शिव के साथ एकाकार हो जाऊं। यह केवल एक भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे ऊंची और अंतिम यात्रा है, जहां मैं भगवान शिव में समाहित हो जाऊंगा। इसके बाद स्मार्ट ऋषि ने भगवान शिव के प्रति अपनी तपस्या और भक्ति को अंतिम रूप से प्रकट करने का संकल्प लिया। वह दिन रात शिव के ध्यान में डूबे रहते। उनका हर श्वास अब भगवान शिव के नाम में बसा हुआ था। उनके शरीर की थकान मिट गई थी, क्योंकि उनकी आत्मा अब शिव में पूरी तरह से विलीन हो चुकी थी। उन्होंने अपने मन, वचन और क्रिया को पूर्ण रूप से भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया था। एक दिन जब ऋषि गहरे ध्यान में डूबे थे, अचानक आकाश में एक प्रकाश की रेखा दिखाई दी। यह प्रकाश धीरे धीरे उनके सामने आकार लेने लगा और वह रूप भगवान शिव का था। भगवान शिव अपने संपूर्ण दिव्य आभा के साथ सामने प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत भव्य और महान था और उनकी आंखों में अनंत प्रेम और शांति का आभास था। भगवान शिव ने अपने दिव्य हाथ से ऋषि को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मुझे सच्ची भक्ति, तपस्या और ज्ञान में समर्पित किया है। तुम अब मेरे साथ एक हो, तुम्हारा आत्मा अब मुझसे अलग नहीं है। स्मार्ट ऋषि ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, अब मुझे आपके साथ एकाकार होने का समय आ गया है। मेरा शरीर और आत्मा दोनों अब आपके चरणों में समर्पित हैं। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं आपके साथ इस संसार से जाने के बाद भी हर प्राणी के भीतर आपकी उपस्थिति का अनुभव करूं। भगवान शिव ने ऋषि की बातों को सुना और उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने का वचन दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से स्मार्ट ऋषि का शरीर धीरे धीरे अदृश्य हो गया और उनका आत्मा भगवान शिव में विलीन हो गया।
वह एक क्षण में भौतिक रूप से नष्ट हो गए, लेकिन उनके ज्ञान और भक्ति की लहरें हमेशा के लिए मानवता के हृदयों में जीवित रहीं। स्मार्ट ऋषि का यह समापन एक साधक के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य गुरु के रूप में हुआ। उनका जीवन अब उस दिव्य सत्य का प्रतीक बन चुका था जिसका उन्होंने साक्षात्कार किया था। उनकी आत्मा भगवान शिव के साथ एकाकार हो चुकी थी और वह हर समय हर जीव में भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस करते थे। उनकी भक्ति और ज्ञान का प्रकाश हमेशा के लिए समस्त संसार में फैलने लगा। जो लोग उनके संपर्क में आते थे वे भी भगवान शिव के सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते थे। ऋषि के जाने के बाद उनके शिष्य और भक्त उनके मार्ग का अनुसरण करते रहे। उनके द्वारा बताए गए जीवन के सत्य और भगवान शिव के प्रति भक्ति के मार्ग पर चलकर उन्होंने शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति की। स्मार्ट ऋषि का जीवन एक अमर धरोहर बन गया था और उनका नाम हमेशा के लिए भक्तों के हृदयों में जीवित रहेगा। इस प्रकार स्मार्ट ऋषि ने भगवान शिव के साथ एकाकार होकर अपनी यात्रा को समाप्त किया और उनका ज्ञान और भक्ति का दीपक हमेशा के लिए जलता रहा। उनके द्वारा दिया गया संदेश तुम्हारी आत्मा शिव में समाहित है और वही परम सत्य है समाज में हर व्यक्ति के हृदय में प्रकट होता रहा और आज भी वह ज्ञान हर किसी को आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। स्मार्ट ऋषि का जीवन, उनकी तपस्या और भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति अनंतकाल तक याद रखी जाएगी और उनका ज्ञान एक शाश्वत मार्गदर्शक बनकर जीवित रहेगा।